जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु धारूं भक्ति रे। खोजरी पिया को निज घट में। 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 जो तुम पिया से मिलना चाहो। जो तुम पिया से मिलना चाहो। तो भटको मत जग में। तो भटको मत जग में। तीरथ बरत करम आचारा। तीरथ बरत करम आचारा। ये अटकाए मग में। ये अटकाए मग में। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे। पड़े रहोगे अघ में। पड़े रहोगे अघ में। नाम सुधारस कभी ना पाओ। नाम सुधारस कभी ना पाओ। भर मोयोनी खग में। भर मोयोनी खग में। पंडित काजी भेख शेख सब। पंडित काजी भेख शेख सब। अटक रहे डग डग में। अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समग में। पिया मिले कोई साध समग में। यह तो भूले विषय वास में। यह तो भूले विषय
जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इस ठग में, आए ठगोरी तू इस ठग में, सतगुरु पूरे शरण गहो तो, सतगुरु पूरे शरण गहो तो, रलो जोत जगमग में, रलो जोत जगमग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहते हैं ना, बड़े भाग्य पायु सत्संगा। जब संस्कार जगता है तो संस्कार से ही भाग्य बनता है। तो भाग्य जगता है जब, तब सत्संग मिलता है। लेकिन सत्संग कहते किसको है? सत्संग किसको कहत हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का यहाँ कीर्तन हो। ऐसा व्यक्ति हो जो सतपुरुष के बारे में जानता हो, सतलोक के बारे में जानता हो, परिचय हो, जानकारी हो, परिचय हो, उनका दर्शन मिलता हो, उनसे बात होती हो, उसके मुंह से जब सुनते हैं तब वो जो सत्य है उसका बयां अपने मुंह से कर देती है। तो सत्य कौन है? एक वही प्रभु है जहां से जीवात्माएं उतरी हैं। सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था कि वहीं से उतार हुआ है जीवात्माओं का, और वहीं से यानी धारा आई है, और खेप की खेप जीवात्माएं आई हैं, थोड़ी बहुत नहीं आई हैं। आपको बताया गया था कि रुकते हुए आई हैं। भंवर गुफा में बहुत समय तक रही, महाशून्य में रही। आपके इधर समझो पार ब्रह्म जिनको कहा गया, पार ब्रह्म लोक में रही, ब्रह्मलोक में रही, और उसके बाद में यहाँ पर आ गई जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, उनके लोक में आ गई। तो यहाँ तक का आपको बताया था कि कैसे रचना हुई है, बीच में क्या क्या पड़ता है। त्रिकुटी पड़ती है, मंगनाल पड़ता है, बीच में यानी समझो कि प्रकृति पुरुष का अनिमंडल पड़ता है, महाशून्य पड़ता है। यह सब आपको बताया था। तो अब आपके समझो प्रेमियों बच्चों और बच्चियों की उसके बाद भी ये उतर करके नीचे आई हैं। जब इधर का विस्तार हुआ है, सृष्टि का विस्तार हुआ है, तब इधर उतर करके आई हैं और आकर के इस पंचभौतिक शरीर में बंद हो गई। तो इस पंचभौतिक शरीर से निकाल करके उस निर्मल देश में पहुंचा दिया जाए, वो रास्ता बता दिया जाए। तो जो वो रास्ता बताता है वही समझो के संत होता है, जो वो रास्ता पर चला देता है।
मदद कर देता है, और उसके मुंह से जो आवाजें होती हैं वही सत्संग होती है, और उनका जो विचार होता है, जो बताते हैं, वही संतमत होता है। जब उस प्रभु की कृपा होती है, दया होती है, तब संत समागम होता है। संत किसको कहते हैं? जो आदि और अंत दोनों को जानता है। शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ पर है, ये सब जानते हैं, उसका भेद जानते हैं, और बताते भी हैं लोगों को, और दिखाते भी हैं। तो वो संत होते हैं। जो जीवात्माओं को छुड़ा करके इस काल के देश से, इस बंधन से, इस जेल से निकाल करके और सतदेश सतलोक अपने घर जीवों के पहुंचाते हैं, वो संत होते हैं। हमेशा इस धरती पर रहते हैं, माँ के पेट में ही बनते पलते हैं, इसी धरती पर चलते फिरते आसमान के नीचे रहते हैं। अब आप ये समझो कि सब कुछ मनुष्य शरीर में रहते हुए सहते हैं, तो वो अपना काम पहले करते हैं। अपना काम क्या है? जो हमेशा अपने काम आवे। दूसरे की बेगारी करते हो। बेगार किसको कहते हैं? पहले बहुत बेगार होता था। बड़े बड़े आदमी लोग छोटे लोगों को, गरीबों को बुला लेते थे और दिन भर काम कराते, शाम को कुछ नहीं देते थे, पानी तक नहीं पूछते थे, और उनके आदमी जाते थे कि चलो बेगारी करने चलो, बेगार के लिए चलो। तो ये बाकी ये चीजें बेगार हैं दूसरों के लिए, और अपने लिए क्या है? ये जो आपके काम आवे, वो धन, जिस धन को आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये जब तक जिंदा रहोगे भले काम आ जाए, लेकिन मरने के बाद ये काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो आत्मधन है, ये जिंदा रहने पर भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। तो ये आत्मधन है। तो आत्मधन को इकट्ठा करते थे। आत्मधन से जब जो चाहते थे वो करते थे, और जो अब भी कर लेते हैं। पहले तो बहुत लोग करते थे, अब तो संत महात्मा ही जो होते हैं, साधक होते हैं, सिद्ध सुजान होते, जिनको कहा गया, वही लोग करते हैं। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। काघिरी बदरिया पाप की, वर्ष दई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। तो ये संत सत्संग ये बड़े भाग्य से मिलता है। अब इसकी जानकारी जब हो जाती तो बिना ही प्रयास हुए भव भंगा, यानी बगैर कोशिश के इस भवसागर से जीव पार हो जाता है। लेकिन सत्संग की बातों को केवल सुना नहीं जाता है, सत्संग में जो बात सुनी जाती है, बताया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। एक महात्मा जी का एक शिष्य था, बहुत भोला भाला था, बहुत। तो गया वहां आश्रम पर, उसने कहा महाराज जी हम सेवा करना चाहते हैं। बोले तो क्या सेवा करेगा? तो क्या करता है? खेती कर लेता है? नहीं। व्यापार का अनुभव है, सर सामान बाजार से ले आएगा? नहीं। तो करेगा क्या? कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करेगा? तो बोला हम आपके घोड़े थे उनके, कहा घोड़ों की देख रेख करेंगे, उनका मलमूत्र साफ करेंगे, हम यहाँ रहना चाहते हैं। बोले ठीक है, रह गया। अब एक दिन गुरु जी उधर गए, देखे घोड़े बड़े तगड़े हो गए, मोटे हो गए, सर सफाई खूब है, बहुत सारी। तब उससे खुश होकर बोले कि तू कुछ पढ़े है?
कुछ नहीं पढ़ा हूँ, हमारे बाप दादा कोई नहीं पढ़े, हम क्या पढ़ पाएंगे, गरीब आदमी, पैसा लगता है पढ़ने में। बोले अच्छा तुझको मैं पढ़ा दूंगा, एक एक लफ्ज रोज बताऊंगा तुझको, और तू उसी को याद कर लेना, बस धीरे धीरे सब सीख जाएगा, पढ़ जाएगा। जब ठाकुर साहब थे इधर बस्ती उत्तर प्रदेश में, बड़े आदमी थे, तो उनका एक नौकर था, गुरु महाराज का शिष्य था, टाट पहन लिया था, तो वो उसको अपने यहाँ रख लिए, सेवा करेगा हमारा। तो सेवा करता था, तो वो अंग्रेजी बोलते थे उससे, तो अंग्रेजी याद कर लेता था, संस्कृत भी बोलते थे, श्लोक भी, उसको भी बहुत याद किया। प्रार्थना बोलते थे, वो भी सत्संगी, प्रार्थना बोलते थे, उसको भी याद कर लिया। तो जब कहीं दफ्तर में जाए, कोई काम के लिए बैठे, सुनावे सत्संग बढ़िया भाषा में, हिंदी अंग्रेजी बोल कर, तब लोग पूछें कि कहाँ से हो आप, कितना पढ़े हो, तब नाम बतावे, अपना गांव का नाम बतावे, और कहा हम विद्या विहीन हैं, विद्या विहीन, हम नहीं जानते, पढ़े नहीं हैं हम। कहीं रुपया पैसा लेना देना हो तो अंगूठा लगाता था, दस्तखत भी नहीं कर पाता, लेकिन सुनते सुनते उसको याद हो गया। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। ऐसे ही सुनते सुनते वो गांव के आदमी का नाम था बेला, उसको याद हो गया, एक एक लफ्ज रोज बताते, याद कर लेता था, दिन भर रटता रहता था। तो एक दिन गुरुजी जरूरी काम से जा रहे थे, उस दिन कुछ नहीं बताए थे उसको। जब जाने लगे तो दौड़ करके गया, तो कहा गुरुजी आज कुछ नहीं बताए। तो बहुत जल्दी में थे, जरूरी था पहुंचना समय से। तब बोले वारे बेला, वारे आल बेला, न वक्त देखा न बेला, वारे बेला न वक्त देखा है, वारे आल बेला न वक्त देखा न बेला, न समय देखा तूने और आप में समझो वक्त और समय को देखा नहीं, बेला तूने तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम के लिए जा रहा हूँ, और तू आ गए। बस वो यही रटने लगा, वारे अल बेला न वक्त देखा न बेला, वारे अल बेला न वक्त देखा, यही रटने लगा, दिन भर रटता रहा। और लोग हंसते रहे, आश्रम के लोग। शाम को जब गुरुजी लौट के आए, जा रहे थे सत्संग करने के लिए, तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और बेला भी खड़ा हो गया, इससे आगे जो वहाँ। तो पीछे जो रहते थे गुरुजी के सेवा में, निजी सेवा, उन्होंने कहा आज गुरुजी आपने इसको क्या बताया था? और आज तो हमने कुछ बताया नहीं याद करने के लिए।
कहा ये तो दिन भर यही रटता रहा कि अरे अलबेला न वक्त देखा न बेला, वक्त देखा न बेला, यही रटता रहा। बोले जिसने वक्त और बेला नहीं देखा उसी का तो काम हो गया, उसी की तो सूरत चढ़ गई। कहते ही गया हो गई। और उसकी सूरत ध्यान में जब बैठा, वहाँ बैठाया गुरुजी ने, सत्संग सुनाने के बाद ध्यान भजन में जब बैठाया तो उसी में सूरत उसकी चढ़ गई। तो जिस पेड़ में फल लग जाता है उसकी डालें झुक जाती ही, दूर से ही पता लग जाता है। ऐसे ही साधकों का लक्षण होता है। साधक की पहचान हो जाती है लेकिन हर कोई नहीं पहचान सकता है। साधक की गति साधक जाने, कहते हैं ना, जैसे घायल की गति घायल जाने, ऐसे ही उसकी गति, उसकी चाल, उसकी पहुंच कोई साधक होता है वही जान पाता है, लेकिन लक्षण मालूम हो जाता है। तो अब लोगों को जलन होने लगी कि 4 दिन का ये आया चला और हम इतने पुराने और इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, इतने नज़दीक रह रहे हैं, तो हमारी तो आँख खुली नहीं, ना कान खुला हमारा। एक दिन सब इकट्ठा हो करके, राय मिला करके, यूनियन बना करके गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी हम लोगों की आँख क्यों नहीं खुली, हम लोगों का कान क्यों नहीं खुला और उसका खुल गया, ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? जबकि हम लोग पुराने हैं, सेवा में लगे रहते हैं, जो आदेश देते हो उसका पालन करते रहते हैं। गुरुजी बैठे रहे, थोड़ी देर बात करते रहे। बोले कि यहाँ कहीं भांग मिलेगा? तो जो भंगेड़ी लोग थे पहले भांग पीते थे, जानते थे कौन जगह पर भांग का पौधा है। बोले हाँ गुरुजी मिलेगा। गए ले आए तो गुरुजी ने कहा इसको बटो, पीसो। पीस दिया। बोले 1 घड़ा पानी ले आओ और 4-6 गिलास ले आओ। ले आए। बोले इसमें घोल दो, इसको पानी में घोल दो, घड़े में भांग को घोल दिया और कहा गिलास में निकाल करके 1-1 गिलास और कुल्ली करो इसका, मुंह में लो और थूको, मुंह में लो और थूको। तब थूक दिया लोगों ने। तो गुरुजी ने पूछा भाई भांग किस काम आती है? बोले लोग भांग पीते हैं, भांग खाते हैं तो नशा आता है। तो बोले तुम लोगों को नशा आया? बोले गुरुजी हंसे सब। बोले गुरुजी पीते तब तो हंसा, तब तो नशा आता। तब गुरुजी ने कहा कि उसने पिया जो बताया उसको उसने किया बेला नहीं, तब उसको नशा आ गया। कौन सा नशा आ गया? वो ऐसा नशा आता है कभी उतरता ही नहीं है। या भांग भपूरी सोरापान उतर जाए प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भांग का नशा है, गांजा का नशा है, शराब का नशा है, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन नाम का नशा हमेशा रहता है। तब गुरुजी ने कहा उसने पिया तो उसको नशा आ गया और तुम लोगों ने कुल्ली कर दिया तो कहाँ से नशा आएगा? नामदान तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन नशा नहीं आता है। वो जो मिलना चाहिए जिस काम के लिए उसने मनुष्य शरीर दिया, एक बार मौका दिया, वो काम नहीं हो पाता है। आपको सुबह बताया गया था कि माँ के पेट में चिल्लाते रहे, रोते रहे, तकलीफ झेलते रहे, तब प्रार्थना किया था कि बाहर निकालो, भजन करेंगे, लेकिन वादा भूल क्यों गए? अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव और राखन हारा राखिया, जठर आगिन के लाओ, तू ही तो टुटकार थी, जपता जपा जाप और बाहर आकर भरम या बहुत उठाए पाप। जो अच्छे काम के लिए मनुष्य शरीर ये दिया, हाथ पैर आँख कान अच्छे काम के लिए दिया, उसे आपने बुरा किया, आप कमा लिया, तो पापों की सजा तो मिलती ही मिलती है।
पापों की सजा से आज तक कोई बच नहीं पाया। आपको बताया कि पहले जीव सब, सुबह सत्संग में सुनाया था कि पहले के समय जीव सब निकल जाया करते थे सत्युग में, अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाया करते थे। लेकिन जब से कर्मों का विधान बना तब से ये जीव फंस गया। किसके जाल में फंस गया? काल के जाल में फंस गया, और ऐसा उन्होंने बांध दिया कि निकल नहीं सकते हो। एक बंधन है, अरे कितने बंधन हैं। पुत्र का बंधन, परिवार का बंधन, औरत का बंधन, माता पिता का बंधन, गाय बैल भैंस का बंधन, कुत्ता बिल्ली पाल लेते हो उसका बंधन के समय से देना खिलाना छोड़ना है, चराना है गाय को, उसका बंधन, रिश्तेदारी का बंधन, हित मित्र दोस्ती का बंधन, बिजनेस व्यापार जो करते हो उसका बंधन। यह कम बंधन है? ये तो है मोटा बंधन। झीना बंधन क्या है? ये जीवात्मा, आपको बताया था सुबह के सत्संग में कि 4 शरीर में बंध है, 4 खोल में बंध है। तो ये बारीक बंधन है, महीन बंधन है। तो बंधे तुम गाढ़े बंधनान, गाढ़े बंधन में बंधे हुए हो आप। इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और निकलना भी चाहते हो तो किसको खोजते हो कि जो आप पे समझो फुर बंधा हुआ रहता है। तो छूटे न मैल मैल के धोए। मैल यानी जो कीचड़ होती है, कीचड़ से कीचड़ को धोगे तो छूटेगा? नहीं छूटेगा। ये तो उसी तरह का होता है कि जैसे पानी को बिलो करके कोई दूध तो समझ करके पानी को बिलो करके और मक्खन निकालना चाहे तो कौन छुड़ाता है? कहा गया कि कर सेवा निर्बंध की, कहा बंधे को बंधा मिले और कहीं भी छूटो जाए, और कर सेवा निर्बंध की और पल में लिए छुड़ाए तो कौन छुड़ाता है? ये हमारे गुरु महाराज जैसे जिनकी याद में आए हो, कल पूजा करने के लिए आए हो, उनका प्रसाद लेने के लिए आए हो, ऐसे संत बंधन से मुक्त कराते हैं। लेकिन इनके अलावा और कोई मुक्त करा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बंधन नहीं है, जकड़ है, जकड़। एक बंधन होता है, एक जकड़ होता है। अनजान जो होता है बच्चा, नाड़ा खींचना नहीं जान पाता है, तो वो दूसरा नाड़ा का छोर खींच लेता है तो वो टाइट हो जाता है। और जो जानकार होता है, छोटा वाला जो हिस्सा होता है उसी को खींचता है और फट से खुल जाता है, लेकिन पेशाब कर लेता है। तो ऐसे ही आप ये समझो जकड़ में फंस गए हो। कैसे जकड़ दिया उसने? आप ये समझो प्रेमियों, ये सब जो जगत जाल जिसको कहा गया, जो बंधन ये बताया गया, इसमें बांध दिया। उसके बाद में हृदय जाल है, और फिर उसके बाद में माया जाल है। अब हृदय जाल ये किसका है? यह देवी और देवताओं का है। जामे पड़े हैं वो। कहाँ जामे पड़े हैं? इसी शरीर में उनका स्थान बताया गया। हाँ तो ये नहीं है, रहते तो हैं, अंधलोक में रहते हैं, लेकिन उनकी परछाई बराबर पड़ती रहती है, बराबर उनका कंट्रोल रहता है, देख रेख रहता है।